नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य है। अपने पिता लालू यादव को इन्होंने ही अपनी किडनी डोनेट की है। अब इस किडनी प्रकरण को लेकर भी अलग अलग रूमर्स हैं, जैसे किडनी दी है या नहीं, किडनी देने के बदले रोहिणी ने पार्टी में अपने लिए कुछ डिमांड की थी, वगैरह वगैरह। हालांकि हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, ये सब बस अफवाहें हैं। खैर, बिहार में चुनावी नतीजों के बाद किसने ये सोचा होगा कि आरजेडी की चुनाव में हार पर मंथन और पार्टी को बचाने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाने के बजाय लालू यादव के घर के अंदर घर की ही एक बेटी को चप्पल से पीटने की खबर सामने आएगी, उसे गाली दी जाएगी, वो भी उस बेटी को जिसने अपने किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई, उसे घर से निकाल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हम लालू परिवार के नाटक और ड्रामे की बात करें उससे पहले आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ, दुर्योधन की डायरी से लिया गया है। प्रसंग ये है कि बड़े होकर धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि पिताजी के लिए एक आंख ही दान कर दे ताकि वे देखने लगे। बड़ी प्रतीक्षा के बाद एक दिन धृतराष्ट्र की बेटी दुशाला ने अपनी एक आंख धृतराष्ट्र को ऑफर की। जब दुर्योधन को यह पता चला, उसने विचार किया कि अगर पिताजी अंधे से काने हो गए, यानी कि अगर उन्हें दिखाई देने लगे, तो फिर वे सब कुछ देखने लगेंगे और गद्दी कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दुर्योधन के सलाहकार ने दुशाला के ऊपर खड़ाऊ से हमला कर दिया। वो रोते रोते महल से निकली और मीडिया से कहा कि भ्राताश्री के सलाहकार ने उनके कहने पर मुझ पर ये हमला किया है। इस प्रसंग को सुनने के बाद क्या आपको भी नहीं लग रहा कि यहाँ दुशाला के रूप में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं और दुर्योधन के कैरेक्टर में तेजस्वी यादव, और सलाहकार जिसने दुर्योधन के कहने पर दुशाला पर खड़ाऊ से हमला किया, वो सलाहकार संजय यादव हैं। खैर, दुर्योधन की डायरी किताब के पन्नों से लालू परिवार के सदस्यों का ये मिलान महज एक संयोग ही समझा जाना चाहिए। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तो लालू परिवार के अंदर का ड्रामा सड़क, मीडिया और बिहार की राजनीति में हॉट टॉपिक बना हुआ है। रोहिणी आचार्य का हड़बड़ी में पटना छोड़कर दिल्ली पहुंचना, मीडिया को आप बीती सुनाना, पार्टी और परिवार के लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है उन नामों का खुलासा करना। रोहिणी आचार्य की ये आरोप तेज प्रताप यादव के आरोप को पुख्ता करते हैं कि लालू परिवार में कुछ जयचंद हैं जो परिवार और पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। खैर, रोहिणी आचार्य के साथ ये जो बर्ताव हुआ उसकी हम भी निंदा करते हैं, लेकिन जो बर्ताव इस घर की बहू ऐश्वर्या राय के साथ हुआ था, क्या वो सही था? बाल खींचकर, गाली देकर उस समय ऐश्वर्या को रातों रात घर से बाहर निकाल दिया गया था। एक कहावत इस मौके पर बड़ी फिट हो रही है कि जब पेड़ बबूल का लगाएंगे तो आम कहां से खाएंगे। लालू परिवार के इस नाटक में रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के साथ जिन रमीज नेमत खान का जिक्र अपने ट्वीट में किया है, वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और यूपी के बलरामपुर के कुख्यात माफिया रिजवान जहीर का दामाद है, जो हत्या, दंगे भड़काने और आपराधिक साजिश जैसे मामलों में जेल में बंद है। रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलते खेलते उनके दोस्त हो गए। वहीं हरियाणा के रहने वाले संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ उस समय से हैं जब से तेजस्वी ने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव बिल्कुल परछाई की तरह रहते हैं। संजय यादव आरजेडी के भीतर एक शैडो पावर सेंटर है। तेजस्वी के दिमाग, रणनीति और कई फैसलों के पीछे उन्हीं का रोल बताया जाता है। कई बार ये बात उठी है कि आरजेडी संजय मॉडल पर चल रही है, न कि परिवारवाद मॉडल पर। तेज प्रताप यादव ने भी नाराज होकर जब घर छोड़ा था, उस समय भी संजय यादव का नाम सामने आया था। संजय यादव का आरजेडी और लालू परिवार में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है और कैसे संजय यादव तेजस्वी के लिए चाणक्य के रूप में काम करते हैं, इस पर हमने पहले भी आपको हमारे वीडियो में बताया है। रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे जो 2 नाम लिए, संजय यादव और रमीज, और सबसे चौंकाने वाली बात रोहिणी ने लिखा है कि वे परिवार और राजनीति दोनों छोड़ रही हैं क्योंकि वही संजय और रमीज चाहते थे। तो क्या ये सिर्फ गुस्सा था? बिल्कुल भी नहीं। ये लालू परिवार की 30 साल पुरानी स्ट्रक्चर पर सवाल था। दरअसल रोहिणी का ये फैसला और इसकी टाइमिंग आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन परिवार में टूट और तनाव काफी समय से पनप रहा था। इसमें तेज प्रताप को पार्टी से बाहर करना और तेजस्वी के राइट हैंड संजय यादव का राजनीतिक मामलों में बढ़ता इन्फ्लुएंस भी शामिल था। संजय यादव के खिलाफ तेज प्रताप पूरे बिहार चुनाव में हमलावर रहे। रोहिणी आचार्य ने जब राजनीति से संन्यास और परिवार से अलग होने की बात कही तो उन्होंने भी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का यहां तक मानना है कि लालू परिवार में यह पूरी लड़ाई तेजस्वी के बढ़ते दखल के चलते हैं, क्योंकि उम्र के लिहाज से लालू यादव का अब उतना पार्टी और परिवार में दखल नहीं रहा जैसा पहले होता था। रोहिणी और तेज प्रताप को लगता है कि तेजस्वी संजय यादव के इशारे पर ही
सभी फैसले लेते हैं। रोहिणी के इतने बड़े फैसले और पार्टी और परिवार के खिलाफ जाने के पीछे कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी को 25 सीटें आने से जबरदस्त मायूसी थी, जिसके बाद रोहिणी ने चुनाव में मिली करारी हार पर बात शुरू की और संजय यादव पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे थे, सारे फैसले ले रहे थे, उन्हें हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिसके बाद बहस बढ़ता गया और बात गाली गलौच और चप्पल से पीटने तक आ गई। खैर, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार की जनता ने इस बार महागठबंधन को नकार दिया। आरजेडी द्वारा तमाम लालच देने के बाद भी बिहार की जनता ने आरजेडी को वोट नहीं दिया, जिसका पहला फैक्टर तो लालू यादव का जंगल राज ही था। वहीं दूसरा, महिलाओं के अंदर जंगल राज के साथ साथ ये भी डर शायद रहा होगा कि जिस परिवार की महिलाओं के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, अगर वो सरकार में आ गई तो राज्य की जनता के साथ, महिलाओं के साथ और कितना बुरा हो सकता है। घर में आवाज उठाने वाली बेटी के ऊपर चप्पल उठाया जाए, उसे गाली दी जाए, इससे शर्मनाक तो कुछ हो नहीं सकता। शायद बिहार को समझ आ गया था कि महिला और बेटियों की इज्जत कौन सी पार्टी करती है, इसलिए एक तरफा वोट एनडीए को चला गया। जब घर की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो बाहर की बेटियों का क्या हाल करेंगे, मौका मिलने पर यह समझा जा सकता है। वैसे रोहिणी आचार्य के इस कांड पर आरजेडी की महिला प्रवक्ताएं भी छिपी हुई हैं, क्योंकि यहाँ मामला खुद उनकी पार्टी और उनके नेताओं से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, दिन रात मनुवाद को गाली देने वाली और आलोचना होने पर विक्टिम कार्ड खेलने वाली प्रवक्ताएं आज मौन धारण करके क्यों बैठ गई हैं? सवाल यह है कि एक ओबीसी महिला की प्रताड़ना में इन्हें मजा क्यों आ रहा है? वैसे बहू ऐश्वर्या राय को जब पीटा गया था तब भी इनका फेमिनिज्म नहीं जाना था। दिन भर एक्टिविज्म का झंडा उठाकर घूमने वाली ये प्रवक्ताएं चू तक नहीं कर रही। खैर, लालू परिवार और आरजेडी में 25 सीटें मिलने के बाद जो बवाल मचा हुआ है वो इतनी जल्दी और आसानी से खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये विवाद सिर्फ लालू परिवार का नहीं है, ये बिहार की राजनीति, नैतिकता और भविष्य की कहानी भी है। ये कलह आरजेडी और लालू परिवार के भविष्य के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। बिहार की जनता, जिसने हाल ही में चुनाव में आरजेडी को वोट नहीं दिया, शायद उसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक अस्थिरता भी दिखी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऐसी पार्टी जहां परिवार में बहु बेटियों के साथ ये सलूक हो सकता है, क्या वो सत्ता में आने लायक है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में बताएं। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।